आप सभी को इस शाम के समय एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह, जय यीशु। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जब मैं 13वें अध्याय को तैयार कर रहा था, प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय को, जिसका इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, 12वें अध्याय में हम लोगों ने शैतान के बारे में पढ़ा, जिसको उस बड़े लाल अजगर के द्वारा दर्शाया गया है। फिर 13वें अध्याय में हम लोगों ने दो पशु के बारे में पढ़ा। पहला पशु जो समुद्र में से निकला है, दूसरा पशु जो पृथ्वी में से निकला है। अभी ये समुद्र में से जो निकला है कौन है, उसके बारे में हम लोगों ने चिंतन किया, मनन किया। ये पृथ्वी में से जो निकल रहा है वो कौन है, उसके बारे में हम लोगों ने चिंतन किया, मनन किया। और याद रखिएगा, जब इन बातों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम संसार में भी जब देखते हैं तो कई प्रकार की धारणाएं चल रही है, कई प्रकार की बातें चल रही है। खास तौर से कोविड-19 के समय में, ये जो समय चल रहा है अभी, मुसीबत का समय, ये कोविड-19 का समय, कितने लोग ये कोविड-19 को ये जो दूसरा पशु है उससे जोड़ते हैं या मसीह विरोधी से जोड़ते हैं। कितने लोग कोविड-19 की जो वैक्सीन है, कोविड-19 को 666 करके उन्होंने डिकोड किया है, और कितने बार कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको बताया गया है कि वो 666 की मोहर है, जो उस छाप को लेगा वो उस पशु की छाप को ले रहा है। तो कई प्रकार की चीजें हम YouTube पे देखने के लिए हमको मिलती है, कई प्रकार की बातें हमारे मोबाइल पे फॉरवर्ड होती है, कई प्रकार की बातें हम लोग क्रिश्चियन ग्रुप्स में देखते हैं, और कई चीजों को लेकर के हमारा दिमाग में हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर सही बात क्या है, क्या ये सही है? क्योंकि जितने लोग काफी अरसे से मीडिया को यूज कर रहे हैं, भले वो सोशल मीडिया हो, भले वो यूट्यूब हो, भले वो कुछ भी हो, भले वो टीवी हो, अखबार हो, न्यूज चैनल हो, कुछ भी हो, जितने मीडियाज को हम लोग देखते हैं, जितने खबरों को हम लोग देखते हैं, जो काफी अरसे से मीडिया के अंदर है, जो काफी अरसे से इंटरनेट पर है, वे लोग जानते हैं कि हर चीज पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। गूगल की हर जानकारी को परमेश्वर के वचन के तुल्य नहीं रखा जा सकता है, ना ही यूट्यूब के हर एक वीडियो को परमेश्वर के वचन के तुल्य रखा जा सकता है। और अभी कोविड-19 की जब बात आती है तो मैंने कई वीडियोस को देखा, कई प्रकार की चर्चाओं को देखा, जो गूगल पे मौजूद है, जो यूट्यूब पे मौजूद है, जो इंटरनेट पर ऐसी बिखरी पड़ी है। कई प्रचारक कई प्रकार की बातें कह रहे हैं, और ज्यादातर बातें हैं वो चीजें कि आज इंटरनेट में क्या हो रहा है। जो एक व्यक्ति ने बोला है इंटरनेट पर, यूट्यूब को, उसको कॉपी करके फिर वही चीज इंडिया में एक प्रचारक बोल रहा है, उसको कॉपी करके जो चाइना है उधर में एक व्यक्ति बोल रहा है, उसको कॉपी करके जो साउथ अफ्रीका में है उधर में एक व्यक्ति बोल रहा है, उसको कॉपी करके कोई और व्यक्ति बोल रहा है। तो ये सब कॉपी कैट वाली चीजें चल रही है जो आज हम देखते हैं। ज्यादातर वीडियोस जो हमको फॉरवर्ड हुए हैं वो अगले बंदे ने भी नहीं ढंग से देखे होंगे, बस उसको ऐसा लगा कि हाँ ये अंत समय के बारे में है, और उसने आपको फॉरवर्ड कर लिया। और कई बार उन चीजों को हम लोग मसीही देख करके डर जाते हैं, और हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर ये 666 की सच्चाई क्या है, आखिर ये अपवित्र त्रिएकता की सच्चाई क्या है, आखिर इस पशु की कहानी क्या है, इस पशु की मोहर का मतलब क्या है। ये प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो अब हमको उत्तर के लिए कहां देखना चाहिए? ऑनलाइन देखना चाहिए, बिल गेट्स क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखना चाहिए, या क्या परमेश्वर के वचन में जांचना चाहिए कि परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या बताता है, और फिर दूसरे जो चीजें हो रही है उसको देखना चाहिए। और अगर वो चीजें ठीक हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मार्क ऑफ द बीस्ट है, ये 666 है, कोविड-19 666 है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ठीक नहीं बैठती है तो हमें, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि लॉजिक समझ में आ रहा है, और इन अवर माइंड जब हम लोग उसको सोच रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है ये लॉजिकल बातें हैं, ये कितना लॉजिकल चीजें बता रहा है, कितना मैथमेटिक्स से इसने सारा चीजों को COVID और 19 COVID, ये कोविड जो है ये 6 नंबर को बताता है। तो इस प्रकार से लोग क्या कर रहे हैं, इतना अच्छी तरह से उसको गणित को कर रहे हैं कि हम लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ये देखना भूल जाते हैं कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज शाम को हम वही करने वाले हैं, कल शाम को भी हम लोगों ने वही किया था। अगर कोई किसी का मिस हो गया हो तो YouTube पे उसका लिंक है, YouTube पे आप जा सकते हैं और कल का वीडियो देख सकते हैं, विच इज द अनहोली ट्रिनिटी कंप्लीटेड पार्ट 1, जो अपवित्र त्रिएकता पूरी हुई, उसका पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया है। आज दूसरा भाग है विच इज द मार्क ऑफ द बीस्ट, उस पशु की मोहर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बाकी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। लेकिन आइए वो सब करने से पहले हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर, जबकि हम तेरे सम्मुख आते हैं, हम अपने जीवन को नम्र करते हैं
तेरे वचन के अधीन में अपने आप को रखते हैं। अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को हम एक तरफ रखते हुए पवित्र आत्मा की बहुतायत की कामना करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक की कामना करते हैं कि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा तू हमें सत्य को बता सके और सत्य हमें स्वतंत्र करे। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, आज कई प्रकार की बातें चल रही है, आज कई प्रकार की चीजें हो रही है, लेकिन होने दे परमेश्वर कि उन सब बातों से हम ना चलाए जाए, ना गुमराह किए जाए, लेकिन तेरे वचन के द्वारा हम चलाए जाएं, तेरे वचन के द्वारा हमारी अगुवाई हो। क्योंकि हमें पता है परमेश्वर कि इंटरनेट झूठ हो सकता है, सोशल मीडिया झूठ हो सकता है, यूट्यूब झूठ हो सकता है, लेकिन तेरा वचन झूठा नहीं है, तेरा वचन सच्चा है और तेरे वचन के अनुसार तू हमारा मार्गदर्शन कर। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हम लोग 13वें अध्याय में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 11वें पद से 18वें पद तक पढ़ना चालू किया और 11 पद से 18वें पद तक हम लोगों ने पहले पशु के, दूसरे पशु के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। 1 से 10 तक हम लोगों ने पहले पशु के बारे में चर्चा किया था और मैंने आपको बताया था वो मसीह विरोधी है। और मैंने आपको यह भी बताया, कल जिन्होंने कल हमारे संग बने थे उनको पता है, कल मैंने बताया कि जब हम लोग दूसरे पशु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं 11वें पद से लगा करके 18वें पद तक, तो मैंने कल आपको बताया था शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है धोखा। शैतान का सबसे बड़ा जो उसके शस्त्र है जिसको वो उपयोग में लेता है वो है धोखा। यही उसने आदम और हवा के साथ में किया, यही उसने केन और हाबेल के साथ में किया, यही उसने कई बाकी लोगों के साथ में किया और यही वो आपके और मेरे साथ में कर रहा है, धोखा देने का काम। याद रखिए, शैतान क्या करता है, जो परमेश्वर की चीजें हैं उसको लेता है और फिर उसका एक डुप्लीकेट तैयार करता है। परमेश्वर की बातों को लेगा और फिर क्या करेगा, उसका एक डुप्लीकेट चीज तैयार करता है। तो हमें सावधान रहना है और जानने की हमें आवश्यकता है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि जब सच्चाई हमें पता होगा तो हम झूठ से भटकाए नहीं जाएंगे। तो ये याद रखिए, शैतान क्या करता है, वो 99% ऑफ द टाइम ही यूजेस हिज एनर्जी टू कंफ्यूज पीपल, टू प्लांट डाउट्स इन देयर लाइव्स। लोगों के जीवन में संदेह को बोने का काम करता है, लोगों के दिमाग के अंदर धोखा को बोने का काम करता है और यही झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो करता आया है, झूठे धर्म नबियों के द्वारा वो करता आया है। और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक शैतान के झूठ के बारे में परमेश्वर हमें बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, दिखाया गया है कई बार। और हमें जब यीशु के आगमन के हम निकट आते हैं, दूसरे आगमन के जो 60 साल के बाद में होने वाला है, जो दूसरे आगमन के जितना निकट आते हैं उतना ज्यादा धोखा देने वाले प्रचारक या फॉल्स प्रॉफिट्स या फॉल्स टीचर्स विल अराइज। वो खड़े होंगे, वो आगे बढ़ेंगे और याद रखिए उनमें से कईयों को पता भी नहीं होगा कि वो फॉल्स है, उनमें से कईयों को पता भी नहीं चलेगा कि वो गलत है, यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं। तो आप जब भी देखेंगे कोई प्रचारक जिसको परमेश्वर के पुलपिट की इज्जत नहीं है, आदर नहीं करता है, परमेश्वर की वेदी की आदर नहीं करता है, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता है, परमेश्वर के वचन को भली भांति अध्ययन नहीं करता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें बताता है और लोगों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपने जीवन को जस्टिफाई करने के लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पद देता है जिसका बाइबल में कुछ संबंध नहीं है उसके जीवन से। ऐसे लोग जो है वो झूठ की ओर लोगों को खींचते हैं, झूठ की ओर लोगों को खींचते हैं और ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली वो आएगा जिसको बोला है झूठा भविष्यवक्ता, जो है दूसरा पशु जो पृथ्वी में से निकल रहा है। मैंने आपको बताया पृथ्वी में से निकल रहा है, वो होगा तो एक व्यक्ति ही, लेकिन पृथ्वी में से निकल रहा है मतलब वो पृथ्वी के नीचे से निकल रहा है, मतलब उसकी जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो अधोलोक की है, अथाह कुंड की है, शैतानी शक्तियों का वो वारिस है। और कई बातों के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। आइए एक बार फिर से उन पदों को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 11वें पद से 18वें पद तक मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा दूसरे पशु के बारे में, गौर से सुनिए। प्रकाशित वाक्य 13, 11 से 18। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था,
यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। 16वां पद, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। 17वां, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। 18वां और अंतिम पद, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 666। ये 666 के बारे में जितनी धारणाएं हम देख रहे हैं आज सोशल मीडिया पर, YouTube के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि लोगों ने कभी भी किसी बात के बारे में चर्चा की होगी, किसी और चीज के बारे में चर्चा की होगी जितना 666 के बारे में चर्चा की जाती है। अभी मैंने आपको बताया पहला पशु कौन है। पहला पशु है मसीह विरोधी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले 10 पद में पढ़ा 13वां अध्याय के। फिर जब हम लोग 11वें पद से पढ़ना चालू किया तो इट टॉक्स अबाउट द फॉल्स प्रॉफिट, वो झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बताता है। हां, 13वें अध्याय में उसका झूठा भविष्यवक्ता नाम नहीं लिखा है, लेकिन यदि आप 16 का 13 पढ़े प्रकाशित वाक्य, 19 का 20 पढ़े और 20 का 10 पढ़े, फिर से बोलूंगा 16 का 13, 19 का 20 और 20 का 10, वहां पर आपको जानने के लिए मिलता है उधर में अजगर की बात की गई है जो शैतान है, मसीह विरोधी की बात की गई है जो पहला पशु है, और झूठे भविष्यवक्ता की बात की गई है जो दूसरा पशु है। याद रखिए मसीह विरोधी क्या कर रहा है, एक वर्ल्ड एम्पायर बना रहा है उस 7 साल के समय में, विच इज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और वन वर्ल्ड नेशन। ये इस प्रकार से वो एक यूनाइटेड किंगडम बना रहा है, क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह ने क्या बोला था। यीशु मसीह ने बोला कि अगर शैतान खुद अपने घर में, शैतान खुद डिवाइडेड हो, खुद अगर विभाजित हो तो उसका घर टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, शैतान एक यूनाइटेड किंगडम बना रहा है। और मैंने आपको बताया शैतान आत्मा है, वो उसका कार्य लिमिटेड है जब तक उसको एक शरीर ना मिले। और ये मसीह विरोधी जो एक मनुष्य होगा ये ऐसा ही करेगा। ही विल बी लाइक अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ सेटन, इन द हैंड्स ऑफ द ग्रेट रेड ड्रैगन। ये लाल अजगर के हाथ में ये एक कठपुतली के जैसे होगा। हां, ही विल बी सॉवरन रूलर ऑफ दिस होल वर्ल्ड फॉर 7 years पीरियड। 60 साल के समय के लिए वो एकमात्र शासक होगा पूरी दुनिया का। उसको किसी और को उत्तर नहीं देना पड़ेगा, जवाबदेही नहीं होगा, वो किसी और के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो सबसे ऊपर होगा। लेकिन वो शैतान के हाथ में एक कठपुतली की जैसे है। और उसके पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अगर देखेंगे, मिलिट्रीली देखेंगे, तो ये जो मसीह विरोधी है ये शासन करेगा। लेकिन एक और मुख्य बात है लोगों के लिए, वो है धर्म, जो सारी दुनिया को जोड़ती है। अभी मैंने कल आपको बताया था धर्म के बारे में और कई चीजों के बारे में, मैं उन चीजों में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो मसीह विरोधी है ये अपने साथ में एक और दूसरे पशु को लेगा, जो कौन होगा, जो होगा स्पिरिचुअल लीडर। ही इज द फिजिकल लीडर, वो शारीरिक तौर पे सारी बातों को कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअली भी दूसरा पशु आ रहा है जो है झूठा भविष्यवक्ता, जो एक झूठे धर्म को बनाएगा, जो हम लोगों ने देखा था प्रकाशित वाक्य 17 के अंदर। क्या आज वो धर्म बनना चालू हो गया है? हां, आपको पता है पोप ने कुछ ही महीने पहले एक मीटिंग की थी इस्लामिक लीडर के साथ में, यह देखने के लिए कि किस प्रकार से हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एक कर सकते हैं और किस प्रकार से हम एक दूसरे को अपना सकते हैं। एंड इट साउंड सो गुड, सुनने से लगता है कि वो कितना डिप्लोमेटिक है, कोई किसी को भेदभाव नहीं करेगा, सब प्रेम से रहेंगे, वन वर्ल्ड एंड वन हैप्पी फैमिली, एक बड़ा परिवार होगा। लेकिन याद रखिए वो एक नए धर्म को बना रहा है, जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय से कल आपको बताया था, जो है विच इज अ फॉल्स ब्राइड, जिसको प्रोस्टिट्यूट बोला गया है, वेश्या बोला गया है 17वें अध्याय में। वो सच्ची दुल्हन नहीं है। सच्ची दुल्हन कौन है? हु इज द ट्रू ब्राइड? द चर्च।
एंड हु इज द ब्राइडग्रूम? जीसस क्राइस्ट। लेकिन यहां पर एक फॉल्स ब्राइड है, प्रोस्टिट्यूट, जिसको वेश्या बोला गया है, और वो क्या है? इट इज फॉल्स क्रिश्चियनिटी और फॉल्स रिलीजन, जो सब धर्मों को मिला करके बनेगा। एंड 3.5 साल तक जब हम लोग देखेंगे, पहले 3.5 साल के अंदर ये चलता रहेगा, ये दोनों पशु अपना अपना कार्य करते रहेंगे। मसीह विरोधी है वो दुनिया को एक करता रहेगा, और जो झूठा भविष्यवक्ता है उसके ऊपर झूठा धर्म, हमने देखा था उसके ऊपर बैठी हुई है वो स्त्री, तो वो झूठा धर्म को चला रहा है। लेकिन बाय द टाइम दे कम टू द मिडिल पॉइंट, जब बीच में के समय में आते हैं, अब क्या हो रहा है? अब ये दोनों पशु मिलकर के उस झूठे धर्म को मार देंगे, और मारने का मतलब क्या है? उसको खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे। और अब सारा जो आराधना है, पूजा है, वो किसको दी जाएगी? मसीह विरोधी को दी जाएगी। ये झूठा भविष्यवक्ता बताएगा कि अब मसीह विरोधी की पूजा करो। क्या होगा ऐसा कि लोग मसीह विरोधी को अचानक से एक पॉलिटिकल लीडर देखना छोड़ करके ईश्वर के रूप में देखने लग जाएंगे? वो होगा उसका झूठा पुनरुत्थान, फेक रेजरेक्शन, कि उसके सर पे घाव हुआ था। मैंने आपको उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन बताया था, लेकिन मैं सबसे सही सोचता हूं कि यह होगा कि वो मर करके जी उठेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर की सच्चाई की चीजों को लेता है और उसको फेक बनाता है, उसको झूठा बनाता है, उसका एक फेक कॉपी बनाता है। एक एप्पल का आईफोन और उसका एक फेक फोन है ना, तो वो दिखेगा सेम आईफोन जैसे, वो लगेगा भी आईफोन जैसे, डब्बा भी आईफोन का होगा, लेकिन जब यूज करेंगे तब पता चलेगा इट्स नॉट ट्रू, इट्स फेक। तो सेम थिंग शैतान भी करता है, परमेश्वर की सही बातों को लेता है और उसे फेक बना देता है। परमेश्वर पिता जैसे आत्मा है, उसको कोई देख नहीं सकता है, वैसे ही शैतान ने अपने आप को परमेश्वर पिता की जगह पर रखा। वो आत्मा है, उसको कोई देख नहीं सकता है, लेकिन पूजा शैतान की ही होती है। किसके द्वारा? मसीह विरोधी के द्वारा। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता है, और जब तुम मेरी आराधना करते हो, जब तुम मुझे सराहते हो, तो तुम एक्चुअली पिता को सराह रहे हो, तुम पिता की आराधना कर रहे हो। तो यही शैतान भी कर रहा है। अभी दूसरा चीज शैतान क्या कर रहा है? जैसे यीशु मसीह मर करके तीसरे दिन जी उठा, वैसे शैतान भी ऐसा ढोंग रचेगा कि ये जो मसीह विरोधी है, विच इज फेक क्राइस्ट एक्चुअली, विच इज सूडो क्राइस्ट। मैंने आपको बताया था मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट का जो दो शब्द है, एंटी क्रिस्तोस एंड सूडो क्रिस्तोस। एंटी क्रिस्तोस का मतलब क्या है? मसीह के विरोध में। सूडो क्रिस्तोस का मतलब क्या है? झूठा, फेक क्राइस्ट, झूठा मसीह, या दूसरा मसीह मतलब झूठा मसीह। तो वो भी जैसे यीशु मसीह मर करके जी उठा, वैसे वो भी मर करके जी उठेगा। और जब तीसरा, त्रिएकता का तीसरा भाग, पवित्र आत्मा ना, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा तुम्हें मेरे बारे में बताएगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु की आराधना करते हैं। तो वैसे ही ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस अनहोली ट्रिनिटी, इस अपवित्र त्रिएकता का तीसरा भाग है झूठा भविष्यवक्ता, वो क्या करेगा? वो उस मसीह विरोधी की, एंटी क्राइस्ट की पूजा करवाएगा लोगों से। समझ में आया? जैसे यीशु मसीह ने बताया कि यीशु मसीह एक मेमने के रूप में आया, वैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो दूसरा पशु है, ये मेमने के रूप में आया, जिसके 2 छोटे छोटे सींग थे, लेकिन जब वो मुंह खोलता है तो अजगर का मुंह खोलता है। इसका मतलब धोखा। जो यीशु मसीह ने बताया कि वो भेड़ के खाल में भेड़िए हैं, ये वही है अल्टीमेट। ऐसे कई लोग आए हैं और कई लोग आते रहेंगे यीशु के दोबारा आगमन तक, लेकिन ये अल्टीमेट शख्स है जो आने वाला है। और मैंने आपको यह भी बनाया कि जब ये बीच के समय में होंगे 3.5 साल में, तब तक कितनी मोहर खुल गई है? 4 मोहरें खुल चुकी है। पहली मोहर के अंदर मसीह विरोधी आया, दूसरी मोहर के अंदर लाल घोड़ा आया जो युद्ध को बताता है, वर्ल्ड वॉर को बताता है। तीसरी मोहर के अंदर काला घोड़ा आया जो अकाल को बताता है। चौथी मोहर के अंदर पीला घोड़ा आया जो मरी को बताता है या बीमारियों को बताता है। और चौथा मोहर जब खोली जाएगी तो पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या मार दी जाएगी, 1/4 जनसंख्या खत्म हो जाएगी। 5वीं मोहर के अंदर हम लोगों ने देखा कई लोगों को मार दिया गया और वो परमेश्वर की वेदी के सामने करहा रहे हैं, पुकार रहे हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने उस पशु की पूजा नहीं की, उसकी मोहर अपने ऊपर नहीं ली। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि उस समय क्या हालात चल रहे हैं। अभी याद रखिएगा, जब पहले 3.5 साल के बाद में जब वो बीच के समय में आएंगे, तो ना सिर्फ परमेश्वर की ओर से उनको दंड आ रहे हैं और भारी विपत्ति आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि 5वीं मोहर के बाद में आती है 6ठी मोहर, और 6ठी मोहर बहुत डेंजरस है। फिर 7वीं मोहर जो अंतिम मोहर है, विच लीड अस टू द एंड ऑफ दिस पीरियड, जो 7 साल के अंत तक हमको लेकर के जाती है, विच इज द 7th सील, जो है 7वीं मोहर। 7वीं मोहर के अंदर 7 तुरही के न्याय हैं।
और सातवीं तुरही का न्याय अगेन, सातवीं तुरही का न्याय, जब सातवीं तुरही फूकी गई तो क्या हुआ? तो स्वर्ग में एक बड़ा जय जयकार हुआ कि स्वर्गदूतों ने और सब लोगों ने बोला कि पृथ्वी का राज्य अब हमारा परमेश्वर का राज्य हो चुका है। लेकिन फिर ये 11 का 15 में हम लोगों ने देखा था, 11वें अध्याय का 15वें अध्याय में 15वें पद में, फिर हम लोग 12वें अध्याय में आ गए। अब 12, 13, 14 क्या बताता है? इसी 60 साल के समय को बताता है शैतान के दृष्टिकोण से। और क्या शैतान कर रहा है? सबसे पहले हम लोगों ने लाल अजगर को देखा, फिर हम लोगों ने देखा अपवित्र त्रिएकता के पहले भाग को, दूसरे भाग को, जो है मसीह विरोधी फर्स्ट बीस्ट, पहला पशु जो समुद्र में से निकल रहा है, जो शैतान के समान 7 सर 10 सींग वाला है। फिर हम लोगों ने देखा दूसरा पशु जो त्रिएकता को पूरा करता है, इसके द्वारा वो इन चीजों को रूल करेगा, रेन करेगा 60 साल तक। इतना समझ में आया आपको? अब एक और बात समझिए, जब ये चीज हो रही होगी, जब ऐसा सब कुछ हो रहा होगा, तब ये जो सातवीं तुरही जो फूकी गई थी, वो 15वें अध्याय में जैसे ही हम लोग आएंगे, आज 13 अध्याय खत्म हो गया है, मंडे से 14 अध्याय में घुस जाएंगे, जिसमें मेमने और उसके लोगों के बारे में है, 3 स्वर्गदूतों के बारे में है, कटनी के बारे में है, और फिर 15वें अध्याय में जाएंगे। जैसे ही 15वें अध्याय में आए, सातवीं तुरही जो हम लोगों ने छोड़ी थी 11वें अध्याय में, वो कंटिन्यू हो जाती है और हमें पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। अभी याद रखिए, ये ट्रिब्यूलेशन पीरियड शुरू कैसे हुआ? एक फेक एंटी क्राइस्ट के द्वारा, मसीह विरोधी के द्वारा, हु ब्रिंग्स फॉल्स पीस और फेक पीस, झूठी शांति देने के लिए आया। जब तक झूठी शांति देने वाला नहीं आएगा, जब तक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू नहीं होगा, तब तक मार्क ऑफ द बीस्ट 666 नहीं आएगा। अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए, जब तक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरे दुनिया में चालू नहीं होगा, जब तक सारे दुनिया का एक लीडर नहीं हो जाएगा, एक्चुअली 10 लीडर होंगे, उसमें से एक निकलेगा, तब तक, जब तक वो सब यूनाइटेड नहीं होंगे, तब तक 666 नहीं आएगा। सालों साल से लोग 666 के लिए अलग अलग बातें कहते आए हैं। कई लोग बोल रहे थे WWW 666 है, कई लोगों ने बोला सेंटा क्लॉज 666 है, कई लोगों ने बोला जो प्रोटेस्टेंट है उन्होंने बोला पोप 666 है, अलग अलग पोप के नाम बता दिए 666, और जो कैथलिक है उन्होंने बोला मार्टिन लूथर का नाम जब डिकोड किया तो बोला ये 666 है। तो याद रखिए, ऐसे कितने बताते गए हैं, बताते गए हैं, बताते गए हैं और बताते जाएंगे, लेकिन जब वो बातें प्रकट होगी तो सामने होगी, वो छुपी भी नहीं होगी, वो सामने होगी, क्योंकि ये बहुत ही निश्चित रीति से लिखा गया है। अब जो लोग ये विश्वास करते हैं कि कलीसिया उस 60 साल के समय से पहले उठा ली जाएगी, जैसे मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया उस 60 साल के पहले उठा ली जाएगी, तो हम लोग तो उसको देखेंगे भी नहीं। हम लोग ये जरूर देखेंगे कि वो आ रहा है, लेकिन वो आने से पहले, वो छाप आने से पहले हम लोग उठा लिए जाएंगे। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं कि नहीं कलीसिया जाएगी, और शायद अगर कलीसिया गई तो भी पता चल जाएगा कि ये कब आएगा 666, और अगर कई लोग विश्वास करते हैं कलीसिया मध्य बीच के वीक में उठेगी, मतलब 3.5 साल के बाद में उठ जाएगी, तो तब भी वो प्रकट होगा वो सारी चीजें कि ये मसीह विरोधी आएगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, विच विल बी वेरी क्लियर फॉर दोज हु नो द बाइबल, जिनको बाइबल के बारे में पता है, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आज वो चीजें नहीं हो रही है, हां वो उस ओर जा रहे हैं हम, लेकिन अभी तक हम लोग उधर पहुंचे नहीं हैं, हम लोग अभी उधर पहुंचे नहीं है। अभी हम लोगों ने पहला चीज देखा था, आइए हम लोग वचन में घुस जाएंगे। हम लोगों ने सबसे पहला चीज देखा था 11वें पद से 13 का 11 में, वी सॉ हिज पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? उसका व्यक्तित्व देखा था। आप लोगों को याद होगा, उसका व्यक्तित्व में हम लोगों ने देखा था, he will not be so fierce like the antichrist, he will be a gentle personality, the personality, or I should write his personality, उसका व्यक्तित्व, वर्स नंबर 11। अभी ये एक मसीह विरोधी के जैसे, एंटी क्राइस्ट के जैसे 10 सींग 7 सर वाला होकर के नहीं आएगा, वो लिटरल नहीं है हालांकि, लेकिन ये इतना फियरसम होकर के नहीं आएगा, इतना डरा देने वाला होकर के नहीं आएगा, ये एक जेंटल फिगर बनकर के आएगा। ये ऐसा व्यक्ति बनकर के आएगा जो बोलता होगा तो लोगों को शांति मिलती होगी। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सामने आने से भी लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा चेहरा देख करके भी हमारे जीवन में शांति आ जाती है, हमारे परेशानी में से हम लोग निकल जाते हैं। दूसरा चीज हम लोगों ने उसके विषय में देखा था, हिज पावर, उसके शक्ति को हम लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने 12वें पद से 14वें पद तक पढ़ा था, और कई बातें उसमें भी हम लोगों ने गौर की थी। आज हम लोग 15वें पद से शुरू करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी हिज प्रोग्राम। तीसरा चीज देखेंगे
जो वर्ड्स नंबर 15 से है, 15 से 18 तक, 15 से 18 तक हिज प्रोग्राम, क्या देखने वाले हैं, उसका कार्यक्रम या उसका कार्य। अभी याद रखिए हम लोगों ने 14वें पद के अंदर क्या देखा कि उस पशु की, जो पहला पशु है मसीह विरोधी, उसकी एक मूर्ति बनवाई गई, उसकी एक मूर्ति बनवाई गई। और मैंने कल आपको यह शब्द बताया था, ही कॉजेज द पीपल टू डू, वो करवाता है, वो करवा रहा है। दैट मीन्स ही इज अ मोटिवेटर, दैट मीन्स ही इज एन एंकरेजर, दैट मीन्स he just guide the people and they go to that place। वो सिर्फ गाइड, मार्गदर्शन कर रहा है और लोग वो कर रहे हैं। क्योंकि 14 पद में क्या लिखा है, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग देम टू दैट पोजीशन, भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। अभी उसकी मूर्ति क्या हो रही है, बन रही है। अभी मैं आपको कुछ पद पढ़ के दिखाऊंगा, परमेश्वर का वचन मूर्तियों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मूर्तों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 135 उसका 15 और 16, भजन संहिता 135 उसका 15 और 16 में ऐसा लिखा है, अन्य जातियों की मूर्तें सोने चांदी ही हैं, वे मनुष्य की बनाई हुई हैं, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना कुछ भी सांस चलती है, जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी हैं, वैसे ही हो जाएंगे। जो भरोसा रख रहे हैं वो भी वैसे हो जाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे बातों को, और जो उसको बनाने वाले हैं वे भी वैसे ही हो जाएंगे। एक और पद पढ़ना चाहूंगा मैं आपके लिए, हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 का 19, हबक्कुक उसका 2 वर्स 19। आइए निकालेंगे हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 19वां पद में क्या लिखा है, सुनिए। हाय उस पर जो काठ से, लकड़ी से कहता है जाग, या अबोल के पत्थर से उठ, क्या वो सिखाएगा? देखो वो सोने चांदी का मढ़ा हुआ है परंतु उसमें आत्मा नहीं है। क्या लिख रहा है, हाय है उस पर जो किसी काठ से कहता है। फिर से मैं उसको आपको 18वें पद से पढ़ूंगा, खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूर्ति में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो लकड़ी से कहता है जाग, या पत्थर से उठ, क्या वो सिखाएगा। यहां पर परमेश्वर एक प्रश्न पूछ रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि यह मूर्ति बोल नहीं सकती है, मूर्ति कुछ कर नहीं सकती है, मूर्ति में सामर्थ्य नहीं होता है। लेकिन यहां पर 15वें पद में हम लोग देखते हैं, यहां पर एक अलग मूर्ति का चर्चा हम लोग देखते हैं, एक अलग मूर्ति के बारे में देखते हैं। क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13 का 15 में पढ़ेंगे। उसे, किसे, उस झूठे भविष्यवक्ता को, उस पशु को, उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। क्या अधिकार दिया गया, टू गिव ब्रेथ। हिंदी में लिखा है प्राण डालने का अधिकार, लेकिन इंग्लिश में लिखा है टू गिव ब्रेथ। इसका मतलब है सांस देने का अधिकार उसे दिया गया, सांस देने का अधिकार उसे दिया गया। नाउ दिस इज अमेजिंग। ये जो मसीह विरोधी है, ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, दे आर एक्चुअली डूइंग some miraculous thing। वो कुछ आश्चर्यजनक बातों को कर रहे हैं, जिनके बारे में 12वें पद में भी हम लोगों ने देखा, 13वें पद में भी देखा, 14वें पद में भी देखा कि इनको चिन्ह दिखाने का शक्ति परमेश्वर की ओर से उनको प्राप्त हुआ है, परमेश्वर ने उनको अनुमति दिया है करने के लिए। अभी याद रखिए अंग्रेजी के अंदर जब लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में मैं आपको पढ़ना चाहूंगा 13 का 15 में, he was given power to give breath to the image of the first beast। पहले पशु की मूरत को हिंदी में लिखा है प्राण, अंग्रेजी में लिखा है breath, to give breath to the idol of the first beast, to the image of the first beast। पहले पशु की मूर्ति में सांस देने का कार्य या सांस देने की शक्ति उसे दी गई। अभी याद रखिए
जीवन के लिए जो शब्द लाइफ, जीवन के लिए जो शब्द हम लोग नए नियम में देखते हैं यूनानी भाषा के अंदर, वो या तो जोए है या बायोस है। बायोस मतलब जिससे हमको एक शब्द मिलता है बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। बायोस मतलब नेचुरल लाइफ। बायोस का मतलब होता है प्राकृतिक जीवन जो हर किसी के पास में है। लेकिन जोए का मतलब होता है इटर्नल लाइफ। जब यीशु मसीह ने बोला जो कोई मुझे स्वीकार करता है, मुझ पे विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन मिलता है। जो जीवन, जो शब्द लिखा गया है वो है जोए। जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है, जिसके पास में पुत्र नहीं उसके पास में जीवन नहीं। जो जीवन शब्द लिखा गया है वो है जोए। इसका मतलब है गॉड्स लाइफ, परमेश्वर का जीवन। लेकिन यहां पर शैतान क्या कर रहा है? शैतान, यहां पर जो शब्द दिया गया है वो है न्यूमा। न्यूमा शब्द, और न्यूमा का मतलब क्या होता है? ब्रेथ। न्यूमा का मतलब जीवन नहीं होता है, सांस होता है। मैं विश्वास नहीं करता हूं, कई लोग ये विश्वास करते हैं कि वो सचमुच में मृतकों में से जी उठेगा, जो मसीह विरोधी है वो मर करके जी उठेगा। मैं विश्वास नहीं करता हूं। क्यों विश्वास नहीं करता हूं? शैतान को अधिकार नहीं दिया गया है जीवन देने का। शैतान को अधिकार दिया गया है जीवन ले लेने का, जीवन घात करने का, नाश करने का। जैसा यीशु मसीह ने भी बोला है, वो आता है घात करने के लिए, नाश करने के लिए, मारने के लिए, तुम्हारे शरीर को हलाक करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने के लिए। तो याद रखिए यही बेसिक डिफरेंस है। शैतान मार सकता है, जीवन नहीं दे सकता है। शैतान तबाह कर सकता है, बना नहीं सकता है। शैतान पाप ला सकता है, धार्मिकता नहीं ला सकता है। तो यह परमेश्वर का काम है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो मैं यह विश्वास करता हूं कि इट विल बी अ फेक रेजरेक्शन, वो एक झूठा पुनरुत्थान होगा। एंड यहां पर जब हम लोग देखते हैं कि उसकी मूर्ति बोलने लगी, यहां पर लिखा है 15वें पद के अंदर कि जितने लोग पशु की मूर्ति बोलने लगे, उसको अधिकार दिया गया है कि उसमें सांस दे और पशु की मूर्ति बोलने लगे। अभी मैं सोचता हूं ये जो बोलने लगे हैं, ये जो बोलने लगना है, आई फील पर्सनली दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल थिंग। ये एक तकनीकी बात है। आज भी इतना आश्चर्यजनक नहीं है यह देखना कि आज हमारे विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। आज क्या क्या चीजें नहीं हो रहा है, क्या क्या चीजें नहीं बनाई जा रही है। तो मैं सोचता हूं इट्स अ टेक्नोलॉजिकल थिंग। ये एक तकनीकी की बात है कि ऐसा कुछ करेगा कि टेक्नोलॉजी के द्वारा कि ऐसा लगेगा, कि ऐसा प्रतीत होगा कि वो बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो बोलेगा नहीं। अभी जो सारे लोग हैं वो इसके मैजिक में फंस जाएंगे, वो इस जादू के अंदर आ जाएंगे और इसके अंदर अटक जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 17 का 17 में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 17 का 17 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ये कर रहा है, परमेश्वर ये अनुमति दे रहा है ऐसा करने के लिए। इट इज गॉड पर्पस टू ब्रिंग दिस टू फिगर्स टुगेदर। ये दो चीजों को एक करे। कौन से दो चीजों को? पहला पशु जो कर रहा है पॉलिटिकल मिलिट्रीली, दूसरा पशु जो कर रहा है रिलीजियसली। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह के आने से पहले ये एक हो जाए, और बाबुल की मीनार में भी ऐसे ही हुआ था और अंत में भी ऐसा ही होगा। जब 15वें पद में एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं तो 15 में वहां पर ऐसा लिखा है 13 का 15 प्रकाशित वाक्य में, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, दे विल बी किल्ड। वो क्या होगा? उनका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो बहुत ही बुरा होगा, और वो उनका कॉन्सिक्वेंस क्या है? मार दिया जाना। दे विल बी किल्ड। अभी याद रखिए ये एक मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए। आज जो वर्ल्ड वाइड टेलीविजन का दौर चल रहा है, मल्टीमीडिया, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन का दौर चल रहा है, हर एक जना जो इंटरनेट पे एक्सेस चल रहा है, पूरी दुनिया को हम लोग देख सकते हैं, पूरी दुनिया से हम लोग चीजों को हासिल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठ करके सैटेलाइट के द्वारा हमसे कनेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजों के द्वारा हम लोग देख रहे हैं। तो ये हार्ड नहीं है इमेजिन करना कि इस प्रकार का एक टेक्नोलॉजी आएगा कि हर घर में वो जो मूर्ति बोल रही है, वो जो मूर्ति कह रही है, हर घर में लोग उसको सुन सकेंगे, लोग उसमें दिमाग लगाएंगे, लोग उसकी बातों को सुनेंगे। द स्पीचेस विल कम ऑफ दिस इमेज। इसमें से वो मूर्ति की वो आवाज निकलेगी। ये सारी चीजों को हम लोग वचन से देखते हैं। और जितने लोग उसकी पूजा करेंगे, जितने लोग उसकी आराधना करेंगे, उसके बारे में लिखा है वे मार दिए जाएंगे। दे विल बी लिटरली किल्ड। चैप्टर नंबर 7 में आपको याद है
जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम लोगों ने देखा था एक बड़ी भीड़ के लोग जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से हैं, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता है, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। क्या हुआ था? वो इस क्लेश के समय से निकले थे, वो इस महाक्लेश के समय से निकले थे। सो एक्चुअली दे वर बीइंग किल्ड। लेकिन याद रखिए, हर एक व्यक्ति नहीं मार डाला जाएगा। Not everybody will be killed. All believers will not be killed. Many of the believers will killed. लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं मारा जाएगा। क्यों नहीं मारा जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो 60 साल के समय खत्म होने के बाद में यीशु मसीह का 1000 साल का समय आएगा जिसमें कई लोग जीवित प्रवेश करेंगे। कौन कौन से लोग जीवित प्रवेश करेंगे? 1,44,000 जो यहूदी थे और भी कई यहूदियों जिनको परमेश्वर ने वो 1260 दिन के लिए छुपा करके रखा हुआ है, जो हम लोगों ने 11वें अध्याय में पढ़ा था। क्या हुआ? वो लोग होंगे वहां पर, 12वें अध्याय में सॉरी पढ़ा था, वे लोग वहां पर होंगे, जीवित प्रवेश करेंगे। और ऐसे कई अन्य जाति के लोग भी जीवित प्रवेश करेंगे जो किसी प्रकार से जीवित बच गए हैं और इन सारे प्रलय से बच करके वो जीवित प्रवेश करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि उस जगह पर जब 1000 साल का समय बनाया जाएगा, परमेश्वर का, यीशु मसीह का राज्य होगा, तब लोग, हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से लोग होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति नहीं मारा जाएगा, लेकिन कई लोग, ज्यादातर लोग मार दिए जाएंगे। अब इनके बारे में हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ा था कि वो यहूदी जो लोग होंगे वे उनमें से कई बचा दिए जाएंगे। हम लोगों ने 16वां अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को यह देखने के लिए मिलता है कि ये सिर्फ जो मसीह विरोधी कर रहा है, ये अपनी छाप दे करके यही सिर्फ बाकी लोगों को नहीं मार रहा है, लेकिन परमेश्वर की ओर से भी परमेश्वर रिटेलिएट कर रहा है। परमेश्वर भी अपना प्रकोप उस पर डाल रहा है। कैसे डाल रहा है? 16 का 2 में जो दूसरा 16 का 2 में जो पहला कटोरे का न्याय है उसको हम लोग देखेंगे। 16 का 2 में जो 7वीं तुरई के द्वारा 7 कटोरे का न्याय उतरा और जो पहला कटोरे का न्याय है उसमें क्या हुआ देखते हैं। 16 का 2 में, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उस मूर्ति की पूजा करते थे, इस एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। किसके ऊपर निकल रहा है? शैतान क्या कर रहा है? जिसने उस मार्क ऑफ द बीस्ट, वो पशु की मोहर को नहीं लिया, वो मार डाले जा रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर ये कटोरे का न्याय कर रहा है और जिन्होंने उस मोहर को लिया है वे लोग नाश हो रहे हैं। उन लोगों पर ये चीजें आ रही है। जब 13वें अध्याय में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर लिखा है जिन लोगों ने मोहर नहीं ली वो मार दिए जा रहे हैं। 16वें अध्याय में देखेंगे परमेश्वर की ओर से जिन्होंने मोहर ली है वो मार दिए जा रहे हैं, उन पर फोड़े निकल रहे हैं। अभी याद रखिए 13 का 15 में और 16 में मैंने आपको एक चीज बताया था, वो करवा रहा है। ही इज कॉजिंग देम टू डू डेट। वो लोगों को इन बातों की ओर लेकर के जा रहा है। ही इज टेकिंग, द फॉल्स प्रॉफिट इज टेकिंग देम टूवर्ड्स दैट थिंग। उसकी ओर वहां पर वो झूठा भविष्यवक्ता लेकर के जा रहा है। 16वां पद में क्या लिखा है? 13 का 16 में, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। क्या लिखा है? सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा, वहां पर लिख रहा है, ही ऑल्सो फोर्स्ड एवरीवन, स्मॉल एंड ग्रेट, रिच एंड पुअर, फ्री एंड स्लेव, टू रिसीव द मार्क ऑन हिज राइट हैंड और ऑन हिज फोरहेड। ऑन हिज राइट हैंड और ऑन हिज फोरहेड। याद रखिएगा, ये लोग कौन है? ये लोग वे हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम को तुच्छ जाना, जिन्होंने परमेश्वर से मुड़े हैं। फिर से याद दिलाऊंगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक के अंदर पौलुस ने क्या बताया? ये वे लोग हैं जो भरमाए जा रहे हैं, भटकाए जा रहे हैं। कौन लोग हैं? जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं रखा कि उनका उद्धार हो। सत्य के वचन से इन्होंने प्रेम नहीं रखा कि इनका उद्धार हो, इसलिए परमेश्वर ने इन्हें नाश होने के लिए छोड़ दिया। इसलिए इनके अंदर एक ऐसा बुद्धि आई जो भ्रष्ट बुद्धि है, जो पूरी तरह से उनको शैतान की ओर लेकर के जा रही है, उस ओर उनको लेकर के जा रही है। 16वें पद में हम लोग पढ़ते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट, इस पशु की मोहर के बारे में, जिसके विषय में आज हम लोग बहुत ही ज्यादा चर्चाएं सुन रहे हैं, कई बातों को सुन रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं। अभी याद रखिएगा, रोमन्स के समय के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो केसर की लोग पूजा करते थे
और केसर की पूजा करने का जो जो एक तरीका था, केसर की पूजा कर रहे हैं लोग, उसका एक सबूत क्या था? उसका सबूत यह था, दे विल टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑन द ऑल्टर ऑफ सीजर एंड दे विल से सीजर इज लॉर्ड, सीजर इज लॉर्ड, सीजर इज लॉर्ड। वो क्या करेंगे? एक चुटकी नमक लेंगे अपने अपने हाथ में और फिर केसर की मूर्ति पर वो डालेंगे और बोलेंगे केसर ही प्रभु है, केसर ही प्रभु है, केसर ही प्रभु है। आज कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दूसरे वे में लेके जा रहा हूं एक पॉइंट समझाने के लिए, लेकिन सुनिए। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय में लिखा है, यदि कोई अपने मुंह से कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है और अपने दिल में मान ले कि यीशु ही परमेश्वर है, वो मृतकों में से जी उठा है, तो उसका उद्धार होगा। लोग क्या करते हैं? लोग उसको एक बात बना लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हम एक प्रार्थना दोहरा करके क्रिश्चियन बन सकते हैं। प्रार्थना दोहराइए, यीशु यीशु, मैं अपने पापों से क्षमा चाहता हूं। इस प्रकार की प्रार्थना दोहरा ली, यीशु यीशु, तू ही मेरा प्रभु है। इस प्रकार की प्रार्थना दोहरा ली। फिर वो लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि आपने ये प्रार्थना दोहराई है, इसलिए आज से आप यीशु की संतान हैं। क्यों? मुंह से अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है। लेकिन सुनिए, रोमन्स के समय में जब पौलुस ने यह लिखा कि यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु ही प्रभु है और अपने दिल में मान लो कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जी उठाया है, तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तो वो किन लोगों से बोल रहा था? वो रोमी लोगों से बोल रहा था, उन लोगों से बोल रहा था जो रोम के अंदर रह रहे हैं, जो लोग इस बात को देख रहे हैं हर दिन कि उनको केसर की मूर्ति के सामने जाकर के वो नमक के बलिदान देना है, वो गंधरस चढ़ाना है, वो धूप जलानी है और बोलना है केसर ही प्रभु है, केसर ही प्रभु है, केसर ही प्रभु है। और ऐसे समय में केसर ही प्रभु है ना बोल करके यीशु ही प्रभु है बोलने का मतलब है डेथ पेनल्टी, मृत्यु की सजा। तो एक्चुअली में पौलुस ये बोल रहा था, जब तुम अपने आप का बलिदान देकर के यीशु को अपने जीवन में स्वामी बना लोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वो सिर्फ शब्दों को दोहराने के बारे में नहीं बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि जब तुम अपने जीवन से भी आगे यीशु मसीह को रखोगे और उसको प्रिय जानोगे अपने जीवन से ज्यादा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए यीशु मसीह ने भी बोला कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का अंगीकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे प्रतिदिन हो ले। क्या आज ये फॉर्मूला है यीशु के पीछे आने का? नहीं। आज फॉर्मूला क्या है? प्रार्थना दोहराओ, प्रचारक के पास आओ, प्रचारक हाथ रखेगा और प्रचारक घोषित कर देगा कि आज से तुम परमेश्वर की संतान हो। यह फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला नहीं है कि अपने आप का बलिदान दो, अपने क्रूस को उठाओ और यीशु के पीछे हो लो। अब यीशु ही तुम्हारा स्वामी होना चाहिए, यीशु ही तुम्हारा प्रभु होना चाहिए। याद रखिए, ये जो केसर कर रहा था, वो क्या कर रहा था? ही इज टेकिंग एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट हु आर हिज। उसके लोग कौन है, उसकी प्रजा कौन है, उसको जानने के लिए वो एक एक्टिविटी करवा रहा था। एंटी क्राइस्ट भी ऐसा ही करेगा। एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का रिक्वायरमेंट क्या होगा? उसका रिक्वायरमेंट होगा द मार्क, द आइडेंटिफाइंग मार्क, जिससे पता चले किसको कौन उसका है और कौन उसका नहीं है। और ये कहां पर लिया जाएगा? या तो हाथ पर, कलाई पर, हाथ पर, यहां पर राइट हैंड पर, या फिर माथे पर। और ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी चीजें तो आपके कपड़े से ढक सकती है, लेकिन अगर माथा भी ढक दिया तो कम से कम ये तो आपका दिखाई देगा, हाथ तो दिखाई देगा। और हाथ इजीली भी रहेगा। अगर आपके पास में हमारे पास में जब मैं दिल्ली गया था तो मेट्रो के अंदर जब जाते थे तो मेट्रो का कार्ड होता था। तो मेट्रो का कार्ड क्या करना पड़ता था? मेट्रो का लाइन में जैसे ही आप उसके गेट में घुसोगे तो आपको पूरा टिकट लेने का और ये सब जरूरत नहीं है। मेट्रो का कार्ड में पैसा डलवा दो, अपना पर्स लो, वहां पर छप्पा मारो, वो गेट खुल जाएगा, आप जा सकते हो। तो कितना आसान होगा अगर हर चीज के लिए वैसा ही है। तो कार्ड खो सकता है, एटीएम खो सकता है, पर्स खो सकता है, लेकिन हाथ में या माथे पर है तो कितना आसान है। हर जगह वो चिप रीड करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लगाए जाएंगे। आपको सिर्फ उसके नीचे से निकलना है या उसके पास में अपना हाथ रखते हुए जाना है और वो आपका रीड कर देगा पूरा बायोडाटा। आपका अकाउंट में कितना पैसा है, आप कौन है, आप कहां से आ रहे हैं, वो सारी चीज आपकी रीड हो जाएगी। तो याद रखिए ये क्या हो रहा है यहां पर? ये एंशिएंट समय के अंदर इस प्रकार से लोग किया करते थे। जो किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, जो किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, वे लोग क्या करते थे? वे लोग उस देवता का या उस देवी का एक टैटू अपने ऊपर बनवाते थे। ये इंडिया में आज तक भी होता है कि वो टैटू बनवाने का शौक, वो टैटू बनवाते थे। अभी याद रखिए, कई मसीही लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या टैटू बनाना सही है? ये फिर से मैं आपको दूसरी ओर लेकर के जा रहा हूं, लेकिन जरूरी है ये। क्या टैटू बनाना सही है? इसका जवाब क्या होगा? अगर हम बोलेंगे पुराने नियम से कई बातों को कोट करेंगे और बोलेंगे पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो ये टैटू बनाना उतना सही नहीं है, तो वे लोग हमको डायरेक्ट बोलेंगे आप पुराने नियम की एक बात को मान रहे हो, बाकी चीजों को क्यों नहीं मान रहे हो? राइट? तो क्या टैटू बनाना सही है?
इसका ओरिजिन कहां से हुआ है उसको देखे, पहले कहां से ये निकला है। डायरेक्ट जाकर के कुछ काम मत करें, पहले ये सोचे कि ये एक्चुअली शुरू कहां से हुआ था, ये कहां से निकला था और क्यों वचन में उसकी मनाई की गई, कहां से ये निकलने वाला है। और ये निकला था थ्रू द पेगन गॉड एंड गॉडेसेस, जो अन्य जाति के ईश्वर हैं, देवी देवता है, उसके द्वारा निकला था कि उनका टैटू अपने हाथ पर अपने जिस्म पे बनवाने की एक रीति रिवाज थी, जिससे पता चलता था कि यह व्यक्ति उस देवी देवता का मानने वाला है और उसकी आशीषों को अपने ऊपर लेने के लिए उस प्रकार के टैटू को वो अपने जिस्म पे लाता था। अभी कई लोग बोलते हैं मैं तो यीशु मसीह का टैटू बना रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अरे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें छाप के लिए दी है, टैटू नहीं दिया है। अभी वापस हम लोग वचन में आ जाएंगे। रोमन एम्पायर में जब हम लोग देखते हैं, रोमी साम्राज्य के अंदर जिस समय यूहन्ना था, तो रोमी साम्राज्य में लोगों को चिन्हित किया जाता था, मोहर लगाई जाती थी। किन किन को मोहर लगाई जाती थी? हर एक व्यक्ति को नहीं लगाई जाती थी, लेकिन पहले तो स्लेव्स को लगाई जाती थी, गुलामों को, जो जानवर के समान गुलामों पे मोहर लगाई जाती थी, जिसका मतलब होता था ये गुलाम का मालिक फलाना फलाना व्यक्ति है। और दूसरा मोहर लगाई जाती थी सोल्जर्स पर, जो सैनिक होते थे उन पर मोहर लगाई जाती थी। हम लोग गलातियों 6:17 में पढ़ते हैं, तो पौलुस भी इसी प्रकार से बताता है कि आई बियर ऑन माई बॉडी द ब्रांड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द मार्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। पौलुस ने क्या बताया? मैं अपने शरीर पर यीशु मसीह की छाप को लिए चलता हूं। वो छाप क्या है? नॉट अ टैटू। कई लोगों ने मुझे यह भी दिखाया है, मसीह बच्चों ने ये वचन को दिखाया और उन्होंने बोला देखो पौलुस के जिस्म पे भी टैटू था, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह की छाप को लिए चलता हूं। वो टैटू नहीं था, उसका कॉन्टेक्स्ट देखे, वो उन पीड़ा की बात कर रहा है, उस कोड़ों की बात कर रहा है जिसके निशान उसके शरीर पर हैं, उन घावों की बात कर रहा है जो पत्थर उसने खाए हैं, जो मार उसने खाई है उसकी बात कर रहा है। उसका शरीर देख करके बता सकता है मैंने यीशु की छाप को अपने जिस्म पे लिया है, यीशु की मोहर को अपने जिस्म पे लिया है। तो याद रखिए, यही उन दिनों में लोग इस प्रकार से ही किया करते थे, टू शो दैट यू आर ब्रांडेड अकॉर्डिंग टू सो एंड सो मास्टर। आपका ये स्वामी है और उसकी मोहर आपने अपने ऊपर ले ली है। मैनी ऑफ द कल्ट्स, ज्यादातर जो कल्ट होते थे उनके धर्मों में भी इस प्रकार से करते थे। जब वो आराधना और पूजा करने जाते थे अपनी अपनी देवी देवता की, तो उसका कुछ ना कुछ सिंबल अपने ऊपर, टैटू अपने ऊपर लेकर के आते थे। लाइक कल्ट ऑफ सिबेल, सिबेल देवता का सिबेल कल्ट जो है उसका टैटू लोग अपने ऊपर लेते थे। ऐसे प्रकार के कई अलग अलग प्रकार के टैटू लेते थे। लेकिन इस टैटू में ये जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, ये जो छाप है, ये जो पशु की मोहर है, इसमें एक अलग बात है। कई लोग इसको आत्मिक बना देते हैं और कई लोग बोलते हैं अरे इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि शैतान तुम में आ गया। नहीं, ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये फिजिकल है। क्यों फिजिकल है? क्योंकि वहां पर 17वें पद में क्या लिखा है? 17 में लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो। अभी छाप क्या है? छाप क्या है? इट्स नॉट अ सिस्टम, यस इट्स कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम। ये एक प्रणाली से चलाया जा रहा है, लेकिन छाप एक प्रणाली नहीं है। www और वेबसाइट या इंटरनेट, इट्स नॉट 666, इट्स नॉट अ सिस्टम, द सिस्टम इज यूज्ड फॉर इट। प्रणाली को उसके लिए उपयोग में लिया गया है, वो एक प्रणाली नहीं है। लेकिन वो क्या है? 666 इट्स द मार्क ऑफ द बीस्ट ऑफ हिज नेम और द टोटल द सम ऑफ हिज नेम। वहां पर लिखा है कि सबसे पहले उसको छोड़ करके सबसे पहले यह बताऊंगा कि उसकी छाप को छोड़ करके कोई लेन देन नहीं कर सकता है। नाउ गेट दिस इन योर माइंड, अपने दिमाग में यह डाल लीजिए, बिना उस छाप के आप लेन देन नहीं कर पाएंगे, आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, आप कुछ बेच नहीं पाएंगे, और वो लेन देन की बातें संभव नहीं होगी। वो डेली कॉमर्स जो है, हर दिन का जो कार्य है, जो आप भोजन खरीद रहे हैं, जो आप चीजों को खरीद रहे हैं, जो आप कपड़े जाकर के खरीद रहे हैं, मॉल में जाकर के खरीद रहे हैं, वो सब नहीं होगा। देयर नॉट बी एनी हार्ड करेंसी यूज। जो पैसा हम लोग आज उपयोग में लेते हैं वो सब नहीं होगा। मैं सोचता हूं डिमोनेटाइजेशन भी उसकी ओर एक कदम है। जानबूझ करके शैतान इनको नहीं बता रहा है कि तुम ऐसा करो, लेकिन ये क्या हो रहा है? इट इज लीडिंग टू दैट पर्पस। लेकिन क्योंकि याद रखिए, ये शैतान का उद्देश्य नहीं है सिर्फ, शैतान तो चाहता है ये करना, वो रूल करना चाहता है वो पृथ्वी पर, लेकिन ये परमेश्वर है जो अनुमति दे रहा है होने के लिए। ही इज अलाउइंग इट टू हैपन, सो यू कैन नॉट प्रे अगेंस्ट इट। आप उसके विरुद्ध प्रार्थना नहीं कर सकते हो कि 666 नहीं आए, मसीह विरोधी नहीं आए, मैं मसीह विरोधी को यीशु के नाम से बांधता हूं, मैं झूठे भविष्यवक्ता को यीशु के नाम से बांधता हूं। ऐसी प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है वो होगा।
तो जो वचन में लिखा है, तो हम लोग तो यही बोलते हैं, लेट योर विल बी फुलफिल इन दिस वर्ल्ड एज इट इज इन हेवन। तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। सो एक्चुअली व्हाट वी वांट टू डू इज दैट वी वांट टू सी दैट इट्स गोइंग टू हैपन। ये हो रहा है। तो डीमोनेटाइजेशन भी कहीं उसी ओर चल रहा है, लेकिन आज भी वो चीज पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकती। क्यों लागू नहीं की जा सकती है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भी भारत को ही ले, सिर्फ भारत को ले, भारत भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज के ना काफी आगे बढ़ रहा है, भारत से पिछड़े पिछड़े लोग भी है। उस समय क्या होगा, हर दुनिया का देश इतना सक्षम हो जाएगा कि वो लोग जो है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिटकॉइन वगैरह, जो एक्चुअली विच इज लिक्विड कैश है ना, वो हमारा पैसा नहीं है जो जेब में हम लेकर के घूमते हैं, नॉट हार्ड कैश, लेकिन वो सिर्फ नंबर्स है, वो सिर्फ नंबर्स है जो आपके अकाउंट में जोड़ दिए जाएंगे, आपके अकाउंट से निकाल दिए जाएंगे। ये चीजों की ओर जा रहे हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह से नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है हर व्यक्ति के पास में आज भी। दूसरा चीज कि आज भी भारत को ही ले तो हम लोग डिजिटली उतना आगे नहीं है जैसे बाकी कई देश है, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, रोम हुआ, बाकी सब जगह हुई, हम उतने सक्षम नहीं है, लेकिन उस ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस ओर हमको लेकर के जा रहा है। बट लेकिन आज जो आप इंटरनेट पे कई चीजें देख रहे हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं, वी आर ऑलरेडी देयर, ये कोविड-19 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आई डोंट थिंक सो दिस इज हैपनिंग व्हेन आई रीड माय बाइबल। डोंट रीड एंड सी ओनली द इंटरनेट। हम धोखा तब खाते हैं जब हम सिर्फ इंटरनेट को देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, बाकी चीजों को देखते हैं, लेकिन उनको देखिए, है ना, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर के वचन का नॉलेज हमें होना जरूरी है कि आखिर ये क्या होगा। लोग बोलते हैं कोविड-19 सिस्टम जो है ना, और कई लोग बोलते हैं कि जो बिल गेट्स है उसने इसका तोड़ बनाया है। जो हम लोग कई लोग बताते हैं कि जो आप इंटरनेट पे आज कई बातों को देख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी और कई अलग अलग प्रकार की बातें, ये हो रहा है, एंड इट इज ट्रू, वो हो रहा है, वो उस ओर लेकर के जा रहा है, लेकिन क्या वो है? नहीं। Until and unless the first beast is manifested, the second beast will not come, and until and unless the second beast is not coming, the mark of the beast will not be implemented. याद रखिए इसको, जब तक पहला पशु नहीं आया है, जिसका मतलब है मसीह विरोधी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं शुरू हो गई, पूरी दुनिया का एक राजा नहीं हो गया, एक शासक नहीं हो गया, तब तक दूसरा पशु नहीं आएगा। क्योंकि पहला पशु दूसरा पशु साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, दे को एग्जिस्ट, दे आर कंटेम्पररीज, एक साथ में मिलकर के काम करने वाले हैं, समकालीन है। और जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक पशु की मोहर नहीं आएगी। ये बात को नोट कर लीजिए। अभी याद रखिए, यहां पर लिखा है जो व्यक्ति के पास में यह मोहर नहीं होगी वो ना तो कुछ बेच सकेगा ना कुछ खरीद सकेगा। सो दिस इज द नीड फॉर लाइफ, ये जीवन की जरूरत है। नाउ गेट दिस पिक्चर, इस बात को सुनिए। वन वर्ल्ड पावर रूलिंग द ग्लोब, पूरे पृथ्वी पर एक शासक राज कर रहा है। वन सिस्टम ऑफ इकोनॉमी ऑपरेटिंग, दुनिया में, पूरे दुनिया में एक इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, आर्थिक अर्थव्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था की प्रणाली शुरू होगी। वन सेंट्रल कंट्रोलिंग कंप्यूटर विद द नेम्स ऑफ एवरीबॉडी, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा और उसके अंदर हर एक व्यक्ति के, ज्यादातर हर एक व्यक्ति के नाम कैसे ना कैसे करके दर्ज जरूर होंगे। वेरी लाइकली द करेंसी इज गॉन, जो आज जो करेंसी चल रही है वो नहीं चलेगी। कंट्रोल्ड क्रेडिट टेक्स ओवर, and rather than a card which can be stolen or lost, you have the mark, a mark which identified you as a part of the system. You will be the part of the system. आप उस प्रणाली के हिस्सा होंगे। यदि आपके पास में वो मार्क है, वो मोहर है, तो आप उस प्रणाली में दर्ज हो गए हैं। और द मार्क इज ऑन योर फोरहेड और द मार्क इज ऑन योर हैंड, आपके हाथ पे या आपके सर पर होगा। आपने सुना होगा RFID विच इज कॉल्ड द बारकोड इन सिंपल लैंग्वेज। बारकोड जो हम लोग देखते हैं, जो हर चीजों पे हमको देखने के लिए मिलता है। आपका क्रेडिट कार्ड को यदि आप खोल करके देखेंगे, वो क्रेडिट कार्ड के पीछे में आप लोग देखेंगे ये चीजें, ये उसको रीड करने वाली है। आजकल ये सिम कार्ड का जैसा भी है, ये उसको रीड करने वाली है। सो इट हैज ऑल योर इंफॉर्मेशन। आप जब अपने कार्ड को लेकर के जाते हैं कहीं पर, और अपने कार्ड को देश के किसी ऐसे कोने में लेकर के जाते हैं जहां पर आपको कोई जानता नहीं है, जहां पर आपका कोई जानने वाला नहीं है, वहां पर अपने कार्ड को डालिए और एक ऑप्शन होता है जिसमें आप सुन भी सकते हैं।
सिर्फ आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन सुन भी सकते हैं। तो अगर आप वो सुन भी सकने वाले के ऑप्शन को डालेंगे तो इट विल रियली ग्रीट यू, इट विल से गुड मॉर्निंग राज इलियासर, इस प्रकार से आपको वो ग्रीट करेगा। ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, वो आपके उस सिर्फ कार्ड के द्वारा, एटीएम के द्वारा वो सारी चीजें जानता है। और कैसे जानता है? बिकॉज यू हैव गिवन दोज डिटेल्स इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर टू योर बैंक। आपने अपने बैंक में वो सारी डिटेल्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, ये वो सारी चीजों को एकदम व्यवस्थित रीति से आपने दिया है। तो क्या वो सब नहीं देना है? एटीएम कार्ड उपयोग में नहीं लेना है? जो डॉगमेटिक होंगे, जो कट्टर होंगे, वे लोग यही बोलेंगे कि आप एटीएम भी उपयोग में मत लो। आधार कार्ड जब आ रहा था तो लोगों ने बोला था आधार कार्ड मत बनाओ। अभी आने वाले समय के अंदर वी विल हैव वन नेशन वन कार्ड, है ना, जो वन राशन कार्ड जो बनने वाला है, वन नेशन वन कार्ड, ये सब उसी ओर लेकर के जा रहा है। कैशलेस सोसाइटी, नो कैश नो प्रॉब्लम्स, आपका पैसा चोरी नहीं होगा, जो आप काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाएगा। आपका जो ऑनलाइन है वो सारा चीजें आप उधर देख पाएंगे। जब आप कुछ चीज बेचेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा, जब आप चीज कोई खरीदेंगे, पैसा देंगे तो वहां से आपका माइनस हो जाएगा। ये सारा चीजों को बल्गेरिया में कम्युनिज्म के समय में एक व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा था, गौर से सुनिएगा। कम्युनिज्म जब चल रहा था, अमीरों का सब चीज लेकर के उसको नाश कर दिया गया था, तो जब उस समय बल्गेरिया ने एक आदमी ने क्या लिखा, गौर से सुनिए। You cannot understand and you cannot know that the most terrible instrument of persecution ever devised is an innocent ration card. उसने बोला आप जान भी नहीं सकते हैं, कभी इस बात को गहराई से समझ भी नहीं पाएंगे कि सतावट के लिए सबसे बड़ी जो हथकंडा है या हथियार है जिसको उपयोग में ले सकते हैं वो है राशन कार्ड। You cannot buy or sell anything except according to that little card. वो छोटा सा कार्ड नहीं होगा तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे, कुछ बेच भी नहीं पाएंगे। If they please, you can be starved to death. अगर वो चाहे तो वो आपको मरने के लिए छोड़ सकते हैं। और if they please, you can be disposed of everything you have. और अगर वो चाहे उस कार्ड के द्वारा तो आपका सब कुछ को ट्रेस करके वो सब चीज आपसे छीन सकते हैं। You cannot trade, you cannot buy, you cannot sell without it. आप कुछ व्यापार नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं उसके बिना। This is the tragic testimony of a man caught in communist takeover in Bulgaria. बल्गेरिया में कम्युनिस्ट टेक ओवर जब हुआ था तो यह व्यक्ति जो पकड़ा गया उसमें और इसका सब कुछ छिन गया, इस व्यक्ति ने इस प्रकार से बोला कि उस राशन कार्ड की मदद से इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। Now there is a compelling reason to worship this antichrist, to worship the first beast, to worship the second part of the Trinity. उस त्रिएकता का दूसरा भाग, अपवित्र त्रिएकता का दूसरा भाग जो मसीह विरोधी है, उसकी पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए कंपेलिंग रीजन है। क्या कंपेलिंग रीजन है? सुनिए। इट्स नॉट जस्ट द मैटर ऑफ रिलीजियस डिसेप्शन, इट्स द मैटर ऑफ लाइफ। यह सिर्फ एक धार्मिक धोखे का मतलब नहीं है, यह जीवन का मतलब है। अगर जान बचानी है तो यह मोहर लेनी पड़ेगी, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। एंड सो दे विल मेक अ चॉइस टू फॉलो द बीस्ट। वो चुनाव लेंगे, लोग चुनाव करेंगे उस पशु के पीछे जाने के लिए। नॉट ओनली बिकॉज दे आर एंथ्रेल्ड बाय हिम, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो उसके आश्चर्य काम देख करके प्रभावित हो चुके हैं, उसमें मोह में फंस चुके हैं, प्यार में फंस चुके हैं। नॉट ओनली बिकॉज दे आर डिसीव्ड बाय द फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता ने धोखा दिया, सिर्फ इसलिए नहीं। नॉट ओनली बिकॉज दे फियर डेथ, दे डोंट हैव एनी चॉइस, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो मृत्यु का भय खाते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके पास में कोई चुनाव ही नहीं है। नहीं लिया तो मरना पड़ेगा। और उन लोगों के पास में यीशु मसीह है नहीं तो उन लोगों के पास में कोई आशा होगी नहीं, तो उन लोगों के पास में एक ही है कि भैया अपनी जान बचा लो। उन लोगों को नहीं पता है कि ये 7 साल के लिए है। वे लोग सोच रहे हैं अब ये मसीह विरोधी राज कर रहा है, अब ये पूरे समय यही राज करता रहेगा, इसी की राज चलता रहेगा। लेकिन दिस चॉइस इज रॉन्ग व्हेन दे मेक दिस चॉइस। जब लोग इस चुनाव को करेंगे, उस पशु की मोहर को लेंगे, उसकी आराधना, उसकी पूजा करेंगे, तो उनकी चॉइस गलत साबित होगी। 17 के अंदर एक और चीज लिखा हुआ है, दे कैन टेक ईदर द नेम और द नंबर ऑफ हिज नेम। वहां पर लिखा है पशु का नाम या उसके नाम का अंक है, या तो पशु का नाम है या उसके नाम का अंक है। अभी याद रखिए, लोग सालों सालों से इसके बारे में चर्चा करते आए हैं, ये पशु का नाम क्या है, ये पशु का नाम का अंक क्या है। कई लोगों ने कई चीजों से उसको जोड़ा है। वेबसाइट जब आई थी उससे जोड़ा, www आया था उससे जोड़ा, 666 बताया, इंटरनेट आया था उससे जोड़ा, फेसबुक आया उससे जोड़ा, कोविड-19 आया उससे जोड़ा, और आगे जो बातें आएगी जो पूरे दुनिया को प्रभावित करती है, लोग झट से उसको जोड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं और कैसे भी करके 666 का अंक उसे दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, यहां पर एक सिस्टम का अंक नहीं लिखा है,
एक प्रणाली का अंक नहीं लिखा है, यह लिखा है उसके नाम का अंक। तो जब उस 666 को डिकोड करेंगे तो वो किसी प्रणाली का नाम नहीं होगा, किसी सिस्टम का नाम नहीं होगा, RFID का नाम नहीं होगा, बार कोड का नाम नहीं होगा, लेकिन वो नाम होगा उस पशु का। वचन को जानिए मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ जो बातें लॉजिकल सुनाई दे रही है इंटरनेट पर, जिनका वचन से कुछ ताल्लुक नहीं है, उन बातों की ओर ना फंसे। वचन को जानिए। यहां पर लिखा है या तो उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक है, या तो उसका नाम है या उसके नाम का अंक है, ईदर हिज नेम और द नंबर ऑफ हिज नेम। तो ये दोनों ही चीज उसके नाम से संबंधित है। तो जब तक वो पशु, पहला पशु प्रकट नहीं होगा तब तक यह सिस्टम नहीं बनेगा, और जब तक यह सिस्टम नहीं बना है तब तक यह मोहर नहीं आएगा। जब तक यह मोहर नहीं आया है तो यह सारा चीजें इंप्लीमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या मसीह विरोधी प्रकट हो गया? एंटी क्राइस्ट प्रकट हो गया दुनिया में? क्या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट चालू हो गया दुनिया में? नहीं हुआ। तो उसका नाम का अंक कहां से आया? ये सारा चीजें कहां से आया? लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने वो सारा क्रिप्टो करेंसी और बाकी सारा प्रणाली को जो बिल गेट्स कर रहा है उसको उन्होंने ज्वाइन किया। वो 060606 2020 विच इज 2020 उसका नंबर कैलकुलेट किया, विच इज ईयर 2020 060606 जो बताता है 666 डिकोड किया उन्होंने। और ये सब करने के द्वारा उन्होंने बोला ये आने वाला है मार्क ऑफ द बीस्ट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, उन्होंने ये तक भी बोल दिया कि ये जो बिल गेट्स है ये यूरोपियन लीडर को ये चीज सेल करेगा, ये वैक्सीन सेल करेगा, और वो होगा मसीह विरोधी, वो होगा द फर्स्ट बीस्ट, एंटी क्राइस्ट। लेकिन जो हम वचन में पढ़ते हैं हमको वैसा चीज जानने के लिए नहीं मिलता है। सो बी वाइज। नाउ वर्स नंबर 18 इट सेज हियर इज द विजडम। ज्ञान इसी में है। किसमें ज्ञान है? सुनिए, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले। प्रणाली का अंक नहीं, पशु का अंक। अब पशु का अंक का मतलब क्या है? उसके नाम का अंक या उसका नाम, उसको वो जोड़ ले। सो दिस इज टू रिकॉग्नाइज, दिस इज टू सी दैट आर वी ऑलरेडी इन दोज डेज। क्या हम उन दिनों में हैं? बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, राइट। हम लोग अब आज जिस संसार में रह रहे हैं ये संख्या के अंदर हम लोग कई बातों को देख सकते हैं। दे आर ऑलवेज गिविंग अस नंबर्स। जब आप आधार कार्ड में देखा यूनिक आइडेंटिटी नंबर, वहां पर संख्या को देखा, और भविष्य के अंदर भी ये चीजें होती रहेगी। अकाउंट नंबर को देखा, कई चीजों को आपने देखा है विच इज एक्चुअली न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर फीड होता है। वो सारा चीजें, हमारा डेटा जो है वो उस एक प्रणाली के अंदर जाकर के उपयोग में लेगा। अभी सुनिए, मसीह विरोधी ये जितने भी जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उन सबको उपयोग में लेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी 666 नहीं है। लेकिन मसीह विरोधी उन चीजों को उपयोग में लेगा टू डू हिज अल्टीमेट थिंग। उसका एकमात्र काम करने के लिए वो इन चीजों को उपयोग में लेगा। अभी यहां पर लिखा है हियर इज द विजडम। सुनिए, बुद्धि इसी में है। किसमें है बुद्धि? इंटरनेट जाकर के देखो, वहां पर कई लोगों ने इस एक वचन को भी मिसकोट किया है। वहां पर उन्होंने बताया यहां वचन में लिखा है ज्ञान इसी में है कि बुद्धि हो तो वो पशु का अंग जोड़ ले। और वो लोग क्या बोलेंगे? वो लोग बोलेंगे बाकी सब बुद्धिहीन है जो कोविड-19 को नहीं देख पा रहे हैं, 666 को नहीं देख पा रहे हैं, जो बिल गेट्स कर रहा है उन बातों को नहीं देख पा रहे हैं। क्या आपने जाकर के पीएचडी की है वहां पर? नहीं। आपको भी तो वही नॉलेज है जो आपने इंटरनेट से लिया है। वो इंटरनेट वाले को नॉलेज क्या आया? क्या बिल गेट्स ने खुद उसको प्रकट किया? नहीं, उन्होंने भी तो इधर उधर के माध्यम से लिया होगा। हाउ मच यू कैन ट्रस्ट दोज इंफॉर्मेशन? आप उन जानकारियों को कितना विश्वास कर सकते हैं? बट यू कैन ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा कर सकते हैं। एंड यू सी दैट इट्स नॉट द नंबर ऑफ अ सिस्टम, इट्स नॉट द नंबर ऑफ समथिंग दैट ही डज, इट्स हिज नेम। वो उसका नाम होगा। वो मसीह विरोधी जब तक प्रकट नहीं होगा तो उसका नाम कैसे प्रकट होगा? और मसीह विरोधी का नाम प्रकट नहीं होगा तो वो 666 का मोहर कैसे आएगा? लॉजिकल थिंग। यहां पर लिखा है लेट हिम हु हैज अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीस्ट। पशु की अंक को जोड़ ले। एंड द नंबर ऑफ बीस्ट इज व्हाट? क्या है? वो मनुष्य का अंक है। लिखा है वह एक मनुष्य का अंक है। जो क्या अंक है? 666, 666, जो एक मनुष्य का अंक है। अभी गौर से सुनिए, कितने सालों से यरूशलेम में कोई यात्रा करते थे और उनका कैब ड्राइवर का नंबर 666 है तो वे लोग बोलते थे ये कैब ड्राइवर मसीह विरोधी है। किसी का मोबाइल नंबर 666 हो गया, ये एंटी क्राइस्ट है। किसी का गाड़ी का नंबर 666 हो गया तो उसको तो डूब मरना है, क्योंकि सब लोग उसका नंबर देख देख करके यही बोलेंगे ये मसीह विरोधी है, तो उसको तो अपना नंबर चेंज कराना पड़ेगा पैसा दे करके। याद रखिए, इट्स नॉट लाइक दैट।
ये ऐसा नहीं है, ये धोखे में रखा जा रहा है, धोखे की ओर लेकर के जाया जा रहा है। नाउ इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय के अंदर, I forgot the name. It's a technique where they calculate the numbers according to the alphabets. वो numbers को calculate करते थे। इंग्लिश में हम लोग ऐसे नहीं करते, हमारे पास में अंग्रेजी में letters होते हैं, numbers होते हैं, हिंदी में भी संख्याएं हैं और अक्षर हैं, इस प्रकार से हैं। लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में letters were numbers, जो लेटर्स होते थे वो होते थे नंबर्स। एंड इन हिब्रू लैंग्वेज ऑल्सो लेटर्स एक्टेड एज नंबर्स, जो अक्षर होते थे वो संख्याओं के जैसे है। लैटिन में भी इसी प्रकार से था। इस प्रकार से पुराने जो भाषाएं होती थी उस प्रकार में, इस प्रकार से उनके अंदर किया जाता था। अभी कई लोगों ने इसको कैलकुलेट किया 666 को। मार्टिन लूथर का नाम कितने लोगों ने बोला कि वो ही है मसीह विरोधी, क्योंकि मार्टिन लूथर को उन्होंने कैसे कैसे करके कैलकुलेट किया और 666 निकला। याद रखिए, यदि आप गणित करते जाएंगे, किसी के नाम के साथ में भी आप 666 जोड़ते जाएंगे, अगर आपने अपने खुद के नियम बना लिए तो कई लोग बोलते हैं ए मतलब 1, बी मतलब 2, इस प्रकार से कई लोग बोलते हैं ए मतलब 10, बी मतलब 101, 102, इस प्रकार से कई लोग करते हैं। सो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। अगर जो कैथलिक है वो लोग बोलते हैं मार्टिन लूथर 666 था, जो प्रोटेस्टेंट है वो लोग बोलते हैं कैथलिक के पोप 666 है। कई लोगों ने बोला जॉन नॉक्स 666 था, नेपोलियन 666 था, नीरो 666 था, हिटलर 666 था, मुसलिनी 666 था, कैसेंजर 666 था, स्टेलिन 666 था, सेंटा क्लॉज 666 है, WWW 666 है, फेसबुक 666 है। How they calculate? A equals to 101, B equals to 102, C equals to 103, और इस प्रकार से कर करके हिटलर का नाम के आगे 666 डाल दिया। केसर नीरो, जिसका जो यूनानी भाषा में देखेंगे तो उसको, हिब्रू भाषा में देखेंगे तो उसको स्पेल किया जाता है KAISAR, काइसर, और नेरोन NERON, उसको कैलकुलेट किया 666 निकला। इरेनियस नाम का एक अर्ली चर्च फादर था, उसने क्या किया, उसने ग्रीक लेटर्स को लिया और उसका न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिया, ग्रीक लेटर्स को और उसका न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिया, और 666 को जब उसने डिकोड किया तो उसने एक नाम बताया। वो एक नाम था, वो नाम था यूएंथेस। सो इट माइट बी द नेम इन ग्रीक, हो सकता है यूनानी भाषा के अंदर वो नाम है, लेकिन क्या यही नाम का व्यक्ति एंटी क्राइस्ट होगा? वी कैन नॉट बी डॉगमेटिक अबाउट इट, हम उसके बारे में कट्टरता से नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, जिन चीजों को नहीं जानते उनके बारे में बहस मत कीजिए, क्योंकि जब वो बातें प्रकट होगी तो वो प्रकट होगी। जब मसीह विरोधी आएगा तो वो अपनी मूर्ति बनवाएगा और ये सारी चीजें होगी, फिर वो मोहर दी जाएगी। अभी याद रखिए, इन बातों पे अभी बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उन दिनों में नहीं है। अभी कई लोग बोलेंगे ओ हम लोग क्या पता नहीं लगा सकते हैं, हम लोग क्या जान नहीं सकते, वचन में लिखा है बुद्धि हो तो उसको जोड़ ले। अरे ये बुद्धि की बातें लोग कितने शताब्दियों से कर रहे हैं, और कितने लोगों को 666 से जोड़ दिया है। हिटलर को जोड़ा था वो मर गया, नीरो को जोड़ा था वो भी मर गया। तो क्या ये एक तरह से मसीह विरोधी थे? हाँ मसीह विरोधी थे, बट क्या वो मसीह विरोधी थे जिसका पशु की मोहर जिसके बारे में लिखा है? नहीं। अभी भी जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये यही चीज है, आप उनसे सिर्फ एक बात पूछिए, क्या आप 100% श्योर हैं? कैन यू गिव मी इन रिटर्न? क्या आप लिख करके दे सकते हैं कि यही है? नो, दे कैन नॉट। दे आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड। जो आप लोगों को वीडियो भेज रहे हैं वो भी कंफ्यूज है। आप उनको पूछिए, लिख करके दीजिए मुझे, क्या आपने जो बोला है क्या यह परमेश्वर के वचन की तुलना में सही है? नो, इट इज नॉट। लेकिन एक बात हम उसके बारे में सच्चाई से मानते हैं, क्या? वन थिंग वी नो अबाउट दैट नंबर, इट इज द नंबर ऑफ मैन। वो किसका अंक है? मनुष्य का अंक है। अभी याद रखिएगा, 10 मिनट में मैं कुछ बहुत ही विशेष बात बताने वाला हूं, गौर से सुनते रहिएगा आखिरी 10 मिनट। इट इज द नंबर ऑफ मैन। व्हाट इज द नंबर ऑफ गॉड? परमेश्वर का संख्या क्या है? परमेश्वर का संपूर्णता का संख्या क्या है? आई टोल्ड नंबर 7, डिवाइन, इट्स कंप्लीटनेस, इट्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑल, संपूर्णता को देखते हैं। बट मेन्स नंबर इज 6। मनुष्य का जो नंबर है वो 6 है। याद रखिए, एक परमेश्वर ने आज्ञा दी थी पुराने नियम के अंदर, जो गुलाम है 6 वर्ष तक उसको काम में लेना है, 7वें वर्ष उसको छोड़ देना है। याद रखिए, 6 वर्ष तक तुम्हें हल जोतना है, 7वें वर्ष छोड़ देना है। मनुष्य 6 दिन तक काम करेगा, 7वें दिन छोड़ दिया जाएगा। मनुष्य 6 दिन बनाया गया था, जो आखिरी जो आखिरी दिन था। नाउ 666 दैट मीन्स व्हाट? मैन, मैन एंड मैन। एक चीज पता है, ये मनुष्य का अंक है।
मनुष्य मनुष्य मनुष्य, मनुष्य की पूजा हो रही है, मनुष्य के द्वारा पूजा हो रही है, मनुष्य के लिए पूजा हो रही है. नो रिगार्ड्स फॉर गॉड एट ऑल. दैट्स व्हाट वी कैन डिकोड फॉर नाउ. अभी हम लोग ये चीज को वहां से डिकोड कर सकते हैं. आई कैन नॉट टेल यू द नेम. इवन द पीपल हु से COVID-19 इज 666 और जो वैक्सीन चल रहा है अभी, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि एक्चुअली COVID-19 एक बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली 5G इफेक्ट है. 5G बना दिया गया जिसके द्वारा हम सब जोड़ दिए जाएंगे. और कई आधा घंटे का भाषण मैंने किसी का सुना था जो मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, क्योंकि इससे अच्छा तो परमेश्वर का वचन कम से कम बताया होता तो किसी लोगों का उद्धार होता. वो सुनकर के तो उद्धार भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फालतू की जानकारियां हैं जिसको वो भी 100% श्योरिटी के साथ में. अंत में उसने बोला मैं भी नहीं बोल सकता हूं कि ये 100% श्योर है. तो भैया इतना जानकारी क्यों दी आधे घंटे तक? आधे घंटे तक बकवास करने के बाद में बोल रहा है मैं इसको नहीं बोल सकता हूं क्योंकि ये मैंने इंटरनेट से इधर उधर से लिया हुआ है, आपको भी मिला है कहीं ना कहीं. सुनिए, जो परमेश्वर के वचन से एक बात हमको सिद्धता से पता है, यह मनुष्य का अंक है. गॉड्स नंबर इज 7, द नंबर ऑफ परफेक्शन. मैन्स नंबर इज 6, ही ऑलवेज फॉल शॉर्ट. छठे 6 अंक है, इसका मतलब संपूर्णता से. ही इज ऑलवेज इम्परफेक्ट. सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए. द मैन एट हिज बेस्ट with the ultimate power of human mind, मनुष्य की सर्वोत्तम सोच के साथ में he can only achieve 6. He can only achieve 6. That's what God is saying. वो 7 क्यों नहीं जा सकता? क्या मैं ये बोल रहा हूं कि ये सिर्फ आत्मिक है? No, I'm not saying, because I already told you, ये 666 की जो मोहर है ये सिर्फ आत्मिक नहीं है, ये शारीरिक है, क्योंकि वो बाय और सेल करना पड़ेगा, लेना देना करना पड़ेगा. लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, ये मनुष्य का अंक है. मनुष्य अपना सर्वोत्तम के द्वारा सिर्फ क्या कर सकता है? 6 तक ही पहुंच सकता है, परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता है. अभी एक और बात सुनिए, परमेश्वर को जब बोला जाता है तो परमेश्वर को बोला जाता है पवित्र पवित्र पवित्र. दैट मीन्स खादोश खादोश खादोश. इट माइट बी द सेम थिंग. 666 3 बार कि तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम सिद्ध नहीं हो, तुम सिद्ध नहीं हो, तुम सिद्ध नहीं हो. गॉड इज होली होली एंड होली. मैन इज ऑलवेज 6 6 एंड 6. मनुष्य सिर्फ 6 और 6 है. कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कार्य कर लो, उस परफेक्शन तक कभी नहीं पहुंच सकोगे. यू विल ऑलवेज बी शॉर्ट. वी विल ऑलवेज बी शॉर्ट ऑफ परफेक्शन. द फाइनल एंटीक्राइस्ट विल कम. Somehow he will identify his name and he will identify his personality to 666, which is the mark of the beast, which is the number of the man, जो मनुष्य की संख्या होगी. If we will reach those days, जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, they will identify it because they know the word of God. वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो लोग पहचान पाएंगे. Now last but not the least, हम लोगों ने देखा उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शक्ति, उसका प्रोग्राम. अंतिम, his punishment. His punishment. His punishment. ये इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन ये 14वें चैप्टर का 9 और 10 पद में से है. 14 का 9 और 10, क्योंकि मैं आपको इसके साथ में नहीं छोड़ सकता हूं कि उसने जीवन दे दिया और वो मोहर लगा दिया और वो सब कुछ है. नो. 14 वर्स 9 एंड 10, इसमें ऐसा लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहते हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक में पड़ेगा. नाउ व्हाट विल बी हिज पनिशमेंट? उसका पनिशमेंट क्या होगा जो इस पशु की मोहर को लेगा? वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, इफ यू टेक the mark of the beast, you receive the wrath of God. आप उस पशु की मोहर को यदि लेते हैं तो परमेश्वर का प्रकोप आप पे पड़ेगा. याद रखिए, अगर पशु की मोहर को नहीं ली तो मसीह विरोधी का प्रकोप आप पे पड़ेगा, एंटी क्राइस्ट का प्रकोप आप पे पड़ेगा. उतना काफी है, वो सिर्फ शरीर को मार सकता है. लेकिन अगर मोहर ले ली तो परमेश्वर का प्रकोप आप पे पड़ेगा. दैट सील योर डेस्टिनी. That seal your destiny. अनजान से कोई मोहर नहीं लेगा. याद रखिए, कई लोग बोल रहे हैं आज, अरे वो वैक्सीन मत लेना जो आने वाली है COVID-19 की, क्योंकि वो 666 है. याद रखिए, अनजाने में कोई नहीं लेगा. वो अनजाने में कोई नहीं लेने वाला है. ये स्पष्ट रीति से होगा कि ये इसकी मोहर है, ये क्या चीज है और इसके द्वारा क्या हो रहा है, और लोग जानबूझ करके उस पर विश्वास करके उसकी मोहर लेंगे.
उसकी पूजा करके उसकी मोहर लेंगे। जो आपने देखा ना, पशु की मोहर, पशु की उस स्वरूप को उसको बोलने का अधिकार दिया गया, वो बोलने लगा, तो लोग एक्चुअली स्पिरिचुअली उसकी पूजा करते हुए उस मोहर को अपने ऊपर लेंगे। अंत में हम लोग इस झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी और शैतान का भी अंत देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:20, जब इन पशु को पकड़ करके उस आग की झील में डाल दिया गया, जो उनका अंत है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, Satan always counterfeits the true thing। शैतान हमेशा सही चीज जो है उसका एक ढोंग बनाता है, उसका एक नकली चीज को बनाता है। हमेशा शैतान इसी प्रकार से किया करता था, आज तक भी किया कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। अभी सुनिए, अपवित्र त्रिएकता को आपने देखा, पवित्र त्रिएकता को आप जानते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कैसे ये झूठा पशु जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपना ढोंग रच रहा है कि वो पवित्र आत्मा है। कैसे? सुनिए, सबसे पहले द होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ द हेवनली ट्रिनिटी। पवित्र आत्मा स्वर्गीय त्रिएकता, पवित्र त्रिएकता का तीसरा भाग है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 में जहां पर यीशु मसीह बोलता है बपतिस्मा दो, कैसे? पिता के नाम से और पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। तो पवित्र आत्मा क्या है? हेवनली ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी का तीसरा भाग है। ये जो दूसरा पशु है या झूठा भविष्यवक्ता है, ये अनहोली ट्रिनिटी का तीसरा भाग है। ये अनहोली ट्रिनिटी का तीसरा भाग है। दूसरी चीज सुनिए, पवित्र आत्मा जैसे लोगों को सारे सच्चाई में लेकर के जाती है, यूहन्ना 16:13 में, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सत्य में लेके जाएगा। तो जैसे पवित्र आत्मा सच्चाई में लेकर के जाता है, वैसे ही ये झूठा भविष्यवक्ता जो आएगा ये झूठ में लेकर के जाएगा, धोखे में लेकर के जाएगा, क्योंकि पशु के रूप से आया लेकिन बोलेगा तो क्या है? ड्रैगन है, वो अजगर है। तीसरा चीज, पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु की महिमा करता है। वैसे ये झूठा भविष्यवक्ता क्या करता है? मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट की महिमा करता है। पवित्र आत्मा जिस प्रकार से पेंटेकोस्ट के दिन हम लोगों ने देखा, जब पवित्र आत्मा उतरा तो एक आग की रीति से बताया गया। ये झूठा भविष्यवक्ता क्या करता है? ये भी स्वर्ग से आग उतारने का, आकाश से आग उतारने का काम करता है। पहले हम लोगों ने देखा था उसकी शक्ति में। फिर पवित्र आत्मा जीवन देने का काम करता है। झूठा भविष्यवक्ता जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन जीवन देने का ढोंग रचता है। जीवन देने का ढोंग रचता है। ये एक नहीं कर सकता है, लेकिन जीवन देने का ढोंग रचता है और वास्तविकता से मारता है, हत्या करता है। पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के द्वारा मोहर लगाता है, जो हमने इफिसियों 1:13 में देखा। जिनका उद्धार हुआ है परमेश्वर की ओर से, वो मोहर लगा दिए गए हैं। कौन से दिन के लिए? उस अंत के दिन के लिए, जब प्रभु हमको अपने साथ लेकर के जाएगा। झूठा भविष्यवक्ता क्या करता है? वो ये शैतानी मोहर या पहले पशु की मोहर, जो एंटी क्राइस्ट की मोहर है, वो लोगों पर लगाता है। अभी याद रखिए, मैं अंतिम में 2 पद आपको पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 16:7-15, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, उसका 7वें पद से 15वां पद। यूहन्ना 16:7-15, वहां पर ऐसा लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक, पवित्र आत्मा, द थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी, तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास में भेजूंगा। अभी सुनिए, वह आकर, पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास करें। किस पर? यीशु पर। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। 12वां पद, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम्हें उन्हें नहीं कह सकता। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। 14, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 15, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अभी याद रखिए, जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं
पवित्र आत्मा बताते जाता है, बताते जाता है, बताते जाता है, वे लोग विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग उन बातों को झुठला देते हैं, वे लोग उन बातों का तिरस्कार करते हैं। सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है लेकिन तिरस्कार किया जा रहा है। उस 7 साल के समय में भी 1,44,000 यहूदी लोग प्रचार करते हुए घूमेंगे, वो 2 गवाह प्रचार करते हुए घूमेंगे, आकाश में स्वर्गदूत प्रचार करते हुए घूमेंगे, वो सारे विश्वासी जो उन दिनों में बंध रहे प्रचार करते हुए घूमेंगे और पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करेगा। लेकिन तब भी जो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 9 से 12 उनके जीवन में होगी। 9 से 12 क्या है? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। ये मसीह विरोधी का, ये झूठे भविष्यवक्ता का आना कैसे होगा? सामर्थ्य के साथ में होगा, लेकिन झूठी सामर्थ्य, धोखे के साथ में होगा, चिन्ह के साथ में होगा, अद्भुत काम के साथ में होगा। और इन सब के साथ में किन लोगों के लिए होगा? जो नाश होने वाले हैं, अधर्म के लिए हैं। फिर क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य से प्रेम नहीं किया, सच्चाई को झुटला दिया, सच्चाई का तिरस्कार किया, सच्चाई को ढक दिया अपने झूठ से, अपने भ्रम से सच्चाई को ढकते गए, सच्चाई को गाड़ते गए। याद रखिए, यह उनके लिए आने वाला है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम सच्ची छाप को नहीं चाहते हो, लो तुम्हारे लिए झूठी छाप। तुम सच्चे पवित्र आत्मा को नहीं चाहते हो, लो तुम्हारे लिए झूठा भविष्यवक्ता। तुम सच्चे मसीह को नहीं चाहते हो, लो तुम्हारे लिए मसीह विरोधी। तुम परमेश्वर को नहीं चाहते हो, लो तुम्हारे लिए लाल अजगर। ये उन लोगों के लिए होगा। फिर लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। जो सच्चाई को नहीं मानेंगे, परमेश्वर उनमें झूठ की आत्मा भेजेगा। परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा। भटका देने वाली सामर्थ्य का मतलब क्या है? भटका देने वाली सामर्थ्य का मतलब नहीं है परमेश्वर दुष्ट आत्मा भेज रहे हैं उनमें, नहीं। उसका मतलब क्या है? सही आत्मा को वहां से हटा देगा तो झूठी आत्मा उनमें प्रवेश कर जाएगा। ऐसा होगा ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। नाउ question is for you. Are you really born again? If you are really born again, सचमुच में आपका नया जन्म हुआ है, सचमुच में यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु माना है, सचमुच में परमेश्वर की उस मोहर को प्राप्त किया है जो आपके उद्धार के समय आपको मिलती है, सचमुच में पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, तो आपने स्वर्गीय मोहर को प्राप्त कर चुका है। याद रखिए, जो झूठ को मानेगा, जो सच्चाई को दबाएगा, वे लोग इस मोहर को सबसे पहले लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज COVID-19 और द वैक्सीन्स ऑफ COVID-19 गोइंग टू बी 666? यू नो द आंसर। आपने जान लिया है सच्चाई क्या है, अभी झूठ क्या है आप पहचान सकेंगे। क्यों? वो 666 किसी वैक्सीन का नाम नहीं, किसी प्रणाली का नाम नहीं, किसी चीज़ का नाम नहीं, लेकिन वो उस पशु का नाम या उसका नाम का अंक है। इस बारे में हम लोग जब 14वें अध्याय में जाएंगे, 15वें अध्याय में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो और भी कई बातें आती रहेगी इस पशु की मोहर के बारे में, जिसको हम लोग देखते जाएंगे, तब आपकी बातें और क्लियर होती जाएगी। आई होप दैट द थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। प्रकाशित वाक्य अब आपके लिए गुत्थी नहीं है, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं, मैं आशा करता हूँ अगर आपने सीखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर इन टीचिंग्स को आप फॉरवर्ड कीजिए, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को पहुंचाइए, ताकि लोगों को इस समय के अंदर सच्चाई का पता चले कि आखिर वचन क्या कह रहा है, आखिर वचन में क्या लिखा है। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं COVID-19 या वो वैक्सीन 666 है, वे लोग भी लिख करके नहीं दे सकते, दे आर नॉट फॉर श्योर। लेकिन वी आर फॉर श्योर कि ये चीज़ें परमेश्वर के वचन के अनुसार है, एंड दीज थिंग्स आर नॉट रॉन्ग। तो ये झूठी बातें नहीं है। We saw his personality, we saw his power, we saw his program and we saw his punishment. हमने देखा उसकी व्यक्तित्व, उसकी शक्ति, उसके कार्यक्रम और उसके दंड को। 14वें अध्याय का अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे मंडे से लगा करके। संडे को कल क्लास नहीं रहेगी, मंडे को फिर से हम लोग क्लास में आएंगे शाम को 8 बजे। आप अपने साथ में और लोगों को इनवाइट कीजिए। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लैम एंड द 144,000, उस मेमने के बारे में और 1,44,000 के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। लेट्स प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगाई है। धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे द्वारा जन्मे हैं। धन्यवाद देते हैं कि हमें सत्य का आत्मा है जो हमें सत्य के अंदर लेकर के चलेगा, जो हमें झूठ से दूर लेकर के जाएगा।
जो हमें बाकी चीजों से दूर लेकर के जाएगा। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू आएगा और हमें उठा लेगा और हम तेरे संग रहेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे अभिषेक के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे सामर्थ्य के लिए। हर एक के जीवन में तू आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।